this video we will study about what economics is about. Okay, आप economics का मीनिंग पढ़ चुके हो, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि economics किसके बारे में है. Okay, so let's start. Yes students, now our next topic is what economics is about. Economics किसके बारे में है. हमने मीनिंग तो पढ़ लिया कि what is economics. Now we study about what economics is about. Okay, so first is it deals with the economic problems related to human life. बच्चों, जो भी ह्यूमन लाइफ से, हमारी लाइफ से जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ना, ये उसको डील करता है. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? ओके, कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है ना हमारे लिए, वो क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या होगी बच्चों? वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ओके, सो अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब हम क्या करें क्या ना करें, तो कैसे अराइज होगी? हाँ, तो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले जो रीज़न है इसका बच्चों, वो है रिसोर्सेज आर स्केयर्स. रिसोर्सेज क्या हैं? स्केयर्स हैं. स्केयर्स मीन्स शॉर्टेज, स्केयर्स मीन्स लिमिटेड. ओके, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी वांट्स होती हैं, नीड होती है, डिज़ायर होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं वो कम है. हमें लगता है ना कि कितना भी ले लो हमेशा कम ही लगता है, कितनी भी शॉपिंग कर लो हमेशा कम ही लगता है. ऐसा होता है ना, अरे ये ले लिया, चलो ये भी हो जाता तो और अच्छा था, अगली बार ये लूँगा. तो ये हमारा जो कहते हैं ना कि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं ना बच्चों वो कम है, लिमिटेड है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी जो इंडिया में, हमारी कंट्री में जो रिचेस्ट पर्सन है मिस्टर अंबानी, तो उनकी वो भी ना एक टाइम पीरियड पे जो भी वो चाहते हैं वो एक टाइम पीरियड में सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते. ओके, इसीलिए कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हैं. नेक्स्ट जो रीज़न होगा बच्चों वो क्या होगा? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. मतलब रिसोर्सेज के ना कई सारे, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है डिफरेंट, तो रिसोर्सेज के ना डिफरेंट यूजेस होते हैं. जैसे सपोज़ करो कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है, ओके, तो मैं उस 100 रुपीज़ के नोट से मैं क्या करूँगी? सपोज़ करो मुझे मेरी मम्मी ने कहा है कि मेडिसिन लेके आओ मार्केट से. अब मुझे मेडिसिन भी लेनी है. अब मेरा वहाँ मन कर गया कि मुझे चाउमीन खानी है. अब मैं 100 रुपीज़ से क्या क्या करूँगी? चाउमीन खाऊँगी, मेडिसिन लूँगी, या मेरा मन कर गया मैं मूवी देख लेती हूँ. सो मतलब इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों कि मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके डिफरेंट यूजेस हैं और वो एक टाइम पे वो इनफ नहीं है. ओके, वो इनफ नहीं है. सो इसी वजह से जो मैंने आपको 100 रुपीज़ का एग्जांपल दिया नोट का, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ओके, तो उस टाइम पे बच्चों, जो अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो उस टाइम मैं ये देखूँगी कि मेरे लिए ना क्या इम्पॉर्टेंट है. मेरे लिए इस टाइम क्या इम्पॉर्टेंट है कि मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मैं सबसे पहले मेडिसिन लूँगी. ओके, अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगी? वो चीज़ करूँगी. तो मैंने अपना कहीं ना कहीं अपना मन मारा ना कि चल यार कोई नहीं, आज चाउमीन नहीं खाई, आज मूवी नहीं देखी. तो ये होता है. इसीलिए कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हैव डिफरेंट यूजेस और रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ओके, सो नाउ अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना बच्चों, ये सब फेस करते हैं every person. Okay, like rich or poor, consumer or producer, every person. Okay, so now consumers problem. अब consumers की प्रॉब्लम क्या होती है? consumers की प्रॉब्लम ये होती है कि what to buy एंड वॉट नॉट. हम क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें. मैंने आपको वही 100 रुपीज़ का एग्जांपल बताया ना कि मैं मेडिसिन्स लूँ, मैं चाउमीन खाऊँ, मैं मूवी देखूँ, मैं क्या करूँ. ओके, सो हमें वही होता है कि हम क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें. या तो हम क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पे हमें इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती है, और जब भी हम मॉल में जाते हैं ना हमें ना सब चीज़ें देख के मन करता है यार ये भी लेना था, ये भी लेना था. फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें. फिर हम क्या करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा नीड होती है ना हम पहले वो ख़रीदते हैं, है ना. यही होता है. सो दिस इज़ कंज्यूमर्स प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स प्रॉब्लम. अब प्रोड्यूसर्स प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट. प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ और क्या ना करूँ. उसको मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना. तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. नाउ गवर्नमेंट प्रॉब्लम. अब गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम फेस करती है. गवर्नमेंट प्रॉब्लम कैसे फेस करेगी कि हाउ टू यूज़ द पब्लिक रेवेन्यू.
पब्लिक रिवेन्यू जो है ना उसको वो कैसे यूज़ करें। पब्लिक रिवेन्यू होता क्या है? पब्लिक रिवेन्यू वो रिवेन्यू होता है बच्चों जो गवर्नमेंट है ना मनी कलेक्ट करती है बाय द वे ऑफ टैक्स। ओके, मतलब टैक्स से जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं जो, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए वो मनी होता है, वो कलेक्शन होता है जिसके लिए वो क्या करती है, हमारे ही वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो मनी यूज़ करती है। तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम भी आ गई। ओके, सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स नाउ। अब जो हम ये प्रॉब्लम्स हैं ना बच्चों, जब हम ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस जो है ना हम इनकी जब स्टडी करेंगे और हम इसको एड्रेस करेंगे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ वन पर्सन, तो हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स जो है चॉइस की ये हम स्टडीड करेंगे और एड्रेस करेंगे एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंट्री एज अ होल। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अगर हम ऋषिकेश की स्टडी कर रहे हैं, सपोज़ करो कि ऋषिकेश में कितना साइज़ ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कितना है, या जो सप्लाई है ना, डिमांड और सप्लाई है कह सकते हैं हम फास्ट फूड की, वो क्या है, तो उसमें हम स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा वो। जब हम पूरी कंट्री की बात करने लग जाएंगे कि डिमांड और सप्लाई हमारी फास्ट फूड की कितनी है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री का कितना है, तो ये सब चीज़ें हमारे आ जाएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button for upcoming notifications. So till then, bye.